मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम भैरव दास था। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व था, भय और रौद्र। भैरव की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका हृदय मानो पत्थर की एक ठंडी और कठोर शिला बन चुका था, जिसमें दया, करुणा, ममता या प्रेम का अंश मात्र भी बचा हुआ नहीं था। सुबह की पहली किरण फूटने से लेकर रात के गहरे आवरण तक उसका जीवन केवल एक ही ध्येय से चलता, दूसरों को कष्ट देना, उनकी आहों में ही अपने सुख की तलाश करना और हिंसा को ही अपना धर्म मानना। गांव के लोग उसे देखते ही सहम जाते थे। छोटे बच्चे उसकी छाया से भी दूर भागते, महिलाएं घरों के भीतर दुबक कर रह जाती और पुरुष भी उससे आंखें मिलाने से कतराते थे। हाय रे, यह कैसा मनुष्य है, लोग मन ही मन सोचते। क्या इसने कभी माँ का दूध नहीं पिया क्या? क्या कभी किसी को इसने प्रेम से पुकारा होगा? उसके काले कर्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि गिनना मुश्किल था। चोरी तो उसके लिए हर रोज का नियम बन चुका था, मानो सांस लेना जितना स्वाभाविक था। किसी गरीब किसान की मेहनत से उगाई फसल को पल भर में खत्म कर देता था। किसी विधवा के अकेले सहारा उसके बचे खुचे गहनों को छीन ले जाता था। किसी असहाय रास्ते में जा रहे राहगीरों को लूट लेता था और उसे लहूलुहान छोड़कर हंसते हुए आगे बढ़ता जाता। यह सब उसके लिए एक खेल मात्र था। भैरव, अरे ओ भैरव! एक बार एक बूढ़ी माँ ने अपने इकलौते बेटे की बीमारी के लिए बचाए हुए पैसे बचाने की बहुत विनती की। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे बीमार बेटे के लिए थोड़े से पैसे ही हैं, इसे मत ले जा। उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे, पर भैरव ने उस बूढ़ी माँ की तरफ ऐसे देखा जैसे कि कोई चींटी हो। एक करोड़ मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बीमार बेटा तो क्या, मैं उसकी दवाई खरीदने आऊंगा, दे जो कुछ भी है। और एक शब्द भी नहीं कहकर उसने झटके से उसके हाथ से वह पोटली छीन ली और एक जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उस बूढ़ी माँ की चीख सुनकर भी उसका हृदय नहीं पिघला। उसे उस माँ की आंखों में मौत का साया नहीं, बल्कि केवल अपनी विजय दिखाई दी। एक और घटना। गांव में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक मासूम बच्ची। पति शहर से लौट रहा था, कुछ सामान अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया लेकर आ रहा था। रास्ते में भैरव ने उसे रोका। जो कुछ है निकाल दे। उसकी आवाज में बहुत क्रूरता थी। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, यह मेरी बच्ची के लिए है। मैं दिन भर मजदूरी करके लाया हूँ, मुझे जाने दो। भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने उस आदमी पर तलवार से वार कर दिया, उसे घायल करके उसके सारे पैसे और यहाँ तक कि नन्ही बच्ची की गुड़िया को भी छीन लिया। वो घायल आदमी जमीन पर पराजित होकर छटपटा रहा था, पर भैरव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात उस परिवार ने जो दर्द झेला, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस नन्ही बच्ची ने अपने पिता को लहूलुहान देखा, माँ को बिलखते हुए देखा। बाप रे बाप, ऐसा राक्षस तो कभी देखा ही नहीं। गांव के लोगों के मुंह से सब यही निकलता। भैरव के लिए लोगों को सताना, उनकी चीखें सुनना, उनकी बेबसी देखना, यही उनके जीवन का आनंद रह गया था। उसके भीतर करुणा का बीज सूख चुका था, दया का फूल कभी खिला ही नहीं। वह जानता था कि लोग उससे नफरत करते हैं, उससे डरते हैं, पर उसे इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि यही उसकी शक्ति है। मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ, वो मन ही मन दहाड़ता। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लीन थे और भैरव अपनी अगली कुसंगति योजनाएं बना रहा था, एक संत गांव में पधारे। वे एक तेजस्वी महात्मा थे, जिनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज प्रकाश था। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो किसी भी पत्थर को पिघला सकती थी। गांव के लोग उनके चरणों में झुके और उनसे अपनी व्यथा सुनाई।
महाराज, हम एक राक्षस के आतंक से पीड़ित हैं। एक भैरव नाम का दुरात्मा जिसने हमारा जीना दूभर कर रखा है। हमें बचाओ। संत ने धैर्यपूर्वक सब सुना। उनकी आंखें गांव के भय दुख को पहचान रही थी। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने डरते डरते भैरव के ठिकाने की ओर इशारा किया। संत बिना किसी भय या संकोच के भैरव के पास जा पहुंचा। भैरव उस समय अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था। उसने संत को देखा। उसकी आंखों में वही क्रूरता और उपहास था। क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है सिवाय लाठियों के, भैरव ने चिल्लाते हुए कहा। संत मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ऐसी दिव्यता थी कि भैरव भी एक पल के लिए सहम गया। पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ। जीवन का मार्ग मेरा मार्ग तो मैंने स्वयं बना लिया है। मैं किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलता, भैरव ने जोर से कहा। तेरा मार्ग तुझे कहाँ ले जा रहा है पुत्र? क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरी आत्मा कभी तृप्त होती है? संत की आवाज में एक अजीब सा जादू था। भैरव ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। शांति, तृप्ति, यह सब कमजोरों के लिए है बाबा। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। पुत्र, तूने जीवन भर पाप किए हैं। तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब तेरी आत्मा भी करा रही होगी। भले ही तू उसे सुन ना पा रहा हो, पर अभी भी समय है। भाग्य ने तुझे एक अवसर दिया है, एक आखिरी मौका। भैरव को संत की बातें सुनकर अजीब सा क्रोध आ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। कैसा अवसर? संत ने धीमे से कहा। अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन तू गंगा तट पर जाना। वहां सुबह से शाम तक पूरे दिन मौन धारण करना। एक भी शब्द नहीं बोलना, मन से भी नहीं। और संध्या काल में उस पवित्र मौन के साथ गंगा में स्नान करना। यदि तूने यह कर लिया तो तेरी आत्मा के पापों का बोझ कुछ कम हो सकता है। भैरव को संत की बात बेतुकी लगी। मौन, वो जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, जो हर पल दूसरों को धमका कर अपनी बात मनवाता था, वो चुप रहेगा। मौन में ये तुम क्या कह रहे हो बाबा? यह मेरे बस की बात नहीं है। बस की बात क्यों नहीं है पुत्र? यह तो तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान, क्या यह तेरे जीवन भर के पापों से मुक्ति पाने का छोटा सा मूल्य नहीं है? संत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उनकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि भैरव उन्हें टाल नहीं पाया। कुछ तो था उस संत में जिसने भैरव के कठोर हृदय में पहली बार एक छोटी सी दरार डाली थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, भैरव ने बिना मन से कहा, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। संत मुस्कुराए और अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। मौनी अमावस्या का दिन आया। भैरव ने रात भर चैन की नींद नहीं ली। सुबह उठते ही उसके मन में उथल पुथल मच गई। मौन भला यह कैसे होगा? उसके मन में हजारों विचार घूम रहे थे, पर संत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक अजीब सी शक्ति उसे गंगा तट की ओर खींची ले जा रही थी। वो धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंचा। सुबह का समय था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ। भैरव एक शांत स्थान पर जाकर बैठ गया और फिर उसने स्वयं को मौन धारण करने का आदेश दिया। पहला घंटा, दूसरा घंटा उसके लिए एक एक पल सदियों सा बीत रहा था। उसका मन एक उद्दंड घोड़े की तरह भाग रहा था। यह क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे तो गांव में जाकर किसी का धन लूटना चाहिए था, किसी को डराना चाहिए था। उसके भीतर की पुरानी आदतें उसे उकसा रही थी, पर संत के शब्द उसे रोके हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मौन गहराता गया, बाहरी दुनिया का शोर शांत हो गया, उसके भीतर का शोर बढ़ने लगा। पहली बार उसे अपने भीतर इतनी शांति मिली थी कि वह अपने मन की गहराइयों को सुन पा रहा था। और वहां उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी। पाप एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। हाय रे वो बूढ़ी माँ जिसके दवाई के पैसे मैंने छीन लिए थे।
उसकी आंखों में कैसी बेबसी थी। उसका बेटा, क्या वो बच पाया नहीं? वो मर गया होगा मेरी वजह से। एक याद ने उसके हृदय पर थोड़े की चोट लगा दी। वो बच्ची जिसकी गुड़िया मैंने छीनी थी, उसकी चीखें, वो नन्ही सी आत्मा, मैंने उसे बहुत दर्द दिया था। उसकी आंखें नम होने लगी पर अभी भी आंसू नहीं बह रहे थे। कितनी जिंदगियां, कितनी बेबसी, मैंने कितने परिवारों को बर्बाद किया, कितने लोगों को भूखा मारा, कितने घरों के दीपक बुझाए। एक एक कर उसके चेहरे के सामने सब आ रहे थे। वो किसान जिसकी फसल लूटी थी, वो व्यापारी जिसका सामान लूटा था, वो युवा जिसे बिना कान पीटा था। मौन में उसे अपने पाप याद आने लगे। हर एक पाप एक भीषण वज्र की तरह उसके हृदय पर गिर रहा था। नहीं, यह मैंने क्या किया? वो मन ही मन चीख रहा था। उसका शरीर कांपने लगा। उसका सिर भारी हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग लगी हो। उसके भीतर का हर कण दर्द से चिल्ला रहा था। दोपहर हुई, सूरज सिर पर चढ़ आया। तपती धूप में भी वो बैठा रहा। मौन ने उसके भीतर एक ऐसा दर्पण स्थापित कर दिया जिसमें उसे अपना घिनौना, क्रूर और पापी चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसे अपनी सभी गलतियों पर, सारी क्रूरताओं पर, अपनी सारी हिंसा किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी और वह उसका नायक नहीं बल्कि एक दानव था। मैंने कितनी क्रूरता के साथ ये किया। ये कोई नायक नहीं बल्कि एक दानव के कार्य थे। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। एक अजीब सी घुटन उसके गले में थी। वो बोल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, पर उसका हृदय अब फटा जा रहा था। फिर जैसे किसी ने बांध तोड़ दिया हो, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। टप 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 गर्म आंसू जो उसके गालों पर होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। यह आंसू केवल दर्द के नहीं थे, यह आंसू जीवन भर के संचित पापों के भार के थे। पश्चाताप की अग्नि में जलकर पिघलते हुए हृदय के थे। वे आंसू उसके भीतर की सारी गंदगी को बाहर निकाल रहे थे। गंगा तट पर वह मौन ही रहा, पर उसने मन में एक तीव्र पुकार गूंज रही थी। क्षमा, हे प्रभु क्षमा, हे गंगा मैया मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मुझसे भयंकर भूल हुई है। मुझे अपने पापों से मुक्ति दो। उसकी आत्मा बिलख रही थी। वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। यह आंसू उसके जीवन के सबसे पवित्र आंसू थे, जो उसके हृदय को धोने का प्रयत्न कर रहे थे। संध्या होने लगी, सूरज की किरणें धीमी पड़ रही थी। गंगा का जल सुनहरी आभा से जगमगा रहा था। भैरव का शरीर कांप रहा था, पर उसका मन अब शांत होने लगा था, जैसे तूफान के बाद समुंदर। अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे, पर आंसू के साथ एक अद्भुत शांति भी थी। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसकी ओर आ रहा है। उसका मुखमंडल शांत और दिव्य था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु उसके पास आकर बैठ गया। भैरव अभी भी मौन था, पर उसने साधु को देखा। उस साधु की आंखों में उसे कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखी, बल्कि असीम करुणा और प्रेम दिखाई दिया। पुत्र, तूने अपने मौन को सिद्ध कर लिया, साधु ने मधुर स्वर में कहा। भैरव मौन ही रहा, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो साधु को अपनी पीड़ा बताना चाहता था, अपने पाप स्वीकार करना चाहता था, पर उसका मौन अभी भी खंडित नहीं हुआ था। मुझे पता है पुत्र, तू क्या कहना चाहता है। तेरे आंसू ही तेरी कथा को कह रहे हैं। तूने जीवन भर अनेक पाप किए, पर आज तेरी आत्मा जाग गई है। यह मौन, यह पश्चाताप, यह आंसू, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। साधु ने उसे सहारा दिया। अब जा, गंगा में डुबकी लगा। यह गंगा मैया तेरी सारी मैल धो देगी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसका हृदय हल्का हो गया था। वो गंगा के पवित्र जल में उतरा और उसने डुबकी लगाई। एक डुबकी लगाई, दो लगाई, तीन। लगाते ही उसे लगा जैसे उसके शरीर से एक विशाल बोझ उतर गया हो। गंगा का ठंडा जल उसके तन मन को शांत कर रहा था। उसे लगा जैसे माँ गंगा उसे अपने आंचल में समेटकर उसके सारे पापों को धो रही हो, उसे फिर से एक नवजात शिशु की तरह पवित्र कर रही हो।
जब वह गंगा से बाहर निकला तो साधु अभी भी बैठा हुआ था। पुत्र, मैं जानता हूँ कि तूने अब तक जो किया वह भाग्य का भीषण खेल था, तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था और तेरे स्वयं के मोह और अज्ञान का परिणाम। पर अब तूने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। तूने आज भगवान को मौन पुकार लगाई है और उन्होंने तेरी सुन ली है। भैरव पहली बार बोला। उसकी आवाज थर्रा रही थी। महाराज, मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझसे भयानक भूल हुई है। क्या मुझे कोई मोक्ष मिल पाएगा? क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, भगवान विष्णु दया के सागर हैं। वे केवल पश्चाताप देखते हैं। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया तो जान ले, मैं कोई सामान्य साधु नहीं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। तेरा यह मौन, तेरे यह आंसू, तेरी यह पश्चाताप की अग्नि, यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तूने अपने भीतर के राक्षस को मार दिया है और अब तेरी आत्मा शुद्ध हो गई है। भैरव ने आंखें फाड़कर साधु को देखा। भगवान आप? उसकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू थे। हाँ पुत्र, अब तू वापस जा। यह मत सोचना कि तेरे सारे पाप एक ही दिन में धुल गए। यह तो मात्र एक शुरुआत है। अब से तू अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चलना, लोगों की सेवा करना, किसी को कष्ट मत देना, अपने पापों का प्रायश्चित करना, यही तेरा आगे का मार्ग है। अपनी आत्मा को कभी मैला मत होने देना। साधु के रूप में भगवान विष्णु से मार्गदर्शन देकर अंतर ध्यान हो गई। भैरव वहीं गंगा तट पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, न ही कोई दुष्टता, बस असीम शांति, भक्ति और कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद भैरव बदल गया। वो वही भैरव था, पर अब उसका हृदय पिघल चुका था। वो गांव में वापस लौटा, पर अब वो लोगों को डराता नहीं, बल्कि लोगों की मदद करता था। उसने सब गांव वालों से क्षमा याचना की कि मुझे माफ कर दो भाई बहनों, मैंने तुम सब पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं एक पापी था, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह नाटक कर रहा है या फिर कोई नई चाल चल रहा है, पर जब उन्होंने देखा कि भैरव सचमुच बदल गया है, वो अब चोरी नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, दिन रात दूसरों की सेवा करता है, तो उनका हृदय भी पिघलने लगा। वो बूढ़ी माँ जिसके बेटे के पैसे उसने छीने थे, भैरव ने उसकी सेवा की, देखभाल की। उस बच्ची के परिवार से भी उसने क्षमा मांगी। भैरव ने अपना शेष जीवन तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहकर लोगों की मदद करने लगा। तो दोस्तों, यह थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।